हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान जीके से जुड़े टॉप 40 क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, एएलपी, टेक्नीशियन, यूपी पुलिस या फिर किसी अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मैंने सभी 40 क्वेश्चंस को इस तरह से सिलेक्ट किया है। ये क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को आप सभी को ध्यान से देखना है। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल, पंजाब, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो देखिए, अगर हम फूलों की घाटी की बात करें तो ये केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, पृथ्वी, अरुण या फिर बृहस्पति? तो देखिए, अगर हम हमारे सौरमंडल में ग्रहों की बात करें तो हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। उनमें अगर हम सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 12, 24, 30 या फिर 50? देखिए, अशोक चक्र जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सेंटर में लगा होता है, इस अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियां होती हैं जो हमें 24 घंटे काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सोन नदी, लूनी नदी, कोसी नदी या फिर दामोदर नदी? तो देखिए, यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मानसून के टाइम ये बिहार में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा दामोदर। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? महाभारत, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? असम, उड़ीसा, केरल या फिर तमिलनाडु? देखिए, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये मंदिर जो है वो सूर्य देव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, फीमर, फिबुला या फिर मेरुदंड? तो देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, और ये जो हड्डी होती है वो मानव के कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 8 दिन, 20 दिन, 80 दिन या फिर 120 दिन? देखिए, अगर हम आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो 120 दिन होता है। लेकिन अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाओं के लाइफ स्पैन की, तो ये 2 से लेकर लगभग 4 दिन होता है। तो देखिए, दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इन्हें याद रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 24 मार्च? देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस की यानी अर्थ डे की, तो 22 अप्रैल को विश्व भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो देखिए, बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब पारित हुआ था? 26 अक्टूबर 1948, 26 जनवरी 1949, 11 दिसंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950? तो देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर साहित्य के क्षेत्र में? देखिए, अगर हम कलिंग पुरस्कार की बात करें तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है।
अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेगा। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए अगर हम मोहिनी अट्टम नृत्य की बात करें तो ये केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो देखिए जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया। वर्ष 1928 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1900 में या फिर वर्ष 1901 में। तो देखिए कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव वर्ष 1928 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है। बेंगलोर, कानपुर, नागपुर या फिर कटक। तो देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम ये उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। शाम, सीलोन, सैलिसबरी या फिर सैंडविच द्वीप। तो देखिए श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की या फिर नॉर्वे। तो देखिए तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। नॉर्वे, ब्रिटेन, जापान या फिर न्यूजीलैंड। तो देखिए नॉर्वे देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। झीलों की वाटिका पोलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड या फिर स्विट्जरलैंड। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है फिनलैंड। फिनलैंड को ही झीलों की वाटिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। आयरलैंड, जापान, इटली या फिर आइसलैंड। तो देखिए आइसलैंड देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, फायर कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अरुण, वरुण, शनि या फिर पृथ्वी। तो देखिए सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। अगर हम पहले सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो वो है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। टाइटन, एटलस, टेलेस्टो या फिर लापेटस। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है टाइटन, ऑप्शन नंबर ए। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर कांडला। देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। इसका पुराना नाम था नेहावा शेवा बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। विशाखापट्टनम, मुंबई, कांडला या फिर तूतीकोरिन। देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन सही है। इसे आप नेहावा शेवा या फिर जेएल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। वर्ष 1969 ईस्वी, वर्ष 1753 ईस्वी, वर्ष 1953 ईस्वी या फिर वर्ष 1853। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। 1969 ईस्वी में, 1753 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में या फिर 1853 ईस्वी में। तो देखिए भारत में यदि हम रेलवे तंत्र की स्थापना की बात करें तो सबसे पहले ये शुरू किया गया था वर्ष 1853 में। क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। मॉस्को में, न्यूयॉर्क में, हुबली में या फिर टोरंटो में। तो देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के हुबली शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH44, NH48, NH53 या फिर NH27। तो देखिए भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH44।
क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? 12, 17, 16 या फिर 18? तो देखिए, भारतीय रेलवे को टोटल 18 जोन्स में डिवाइड किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 का 18 आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? 12, 17, 16 या फिर 18? तो देखिए, भारतीय रेलवे को टोटल 18 जोन्स में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 18 जोन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे से जुड़े सभी एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? 100, 110, 211 या फिर 311? भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटर हाईवेज की बात करें तो इनकी टोटल संख्या है 110। क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या फिर बाबर? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, कैकुबाद या फिर इल्तुतमिश? तो देखिए, भारत में गुलाम डायनेस्टी का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन? तो देखिए, कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था, इसीलिए क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी? तो देखिए, आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? उर्दू, फारसी, हिंदी या फिर अरबी? देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। क्वेश्चन नंबर 35 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी किस वंश का था? गुलाम वंश, यामिनी वंश, खिलजी वंश या फिर तुगलक वंश? तो देखिए, महमूद गजनी यामिनी वंश से संबंध रखता था। क्वेश्चन नंबर 36 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यामिनी वंश। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट की राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क? तो देखिए, बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 38 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो देखिए, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शन हैं कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या फिर वेदव्यास? देखिए गाइज, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हमने यहाँ तक टोटल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपके सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग ये सीरीज हम बना रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनको हमने चुना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।